हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो सबसे पहले तो हर एक टीचर की जो एक फेवरेट लाइन होती है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसके पहले के जितने भी सेशंस हैं वो जरूर देखें आप, ठीक है। और एक पर्सनल जो मेरी जो सबसे ज्यादा फेवरेट लाइन है कि आप वीडियो स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अगर आपके फायदे के हिसाब से बात की जाए तो आपके फायदे के हिसाब से सिर्फ यही एक बात इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। एक भी सेकंड स्किप ना करना, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे चलेगा, शेयर नहीं करेंगे तो चलेगा, पिछले सेशंस नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। हो सकता है ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव तो हो गई, पिछला सेशन अगर आपको ये पसंद आता है तो पिछला आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। बट मेन जो इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को आप स्किप ना करें, ठीक है। अगर और यही बस नहीं, आप कोई भी एजुकेशनल वीडियो अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आप वीडियो को किसी भी हाल में स्किप ना करें, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन आज का दिख रहा होगा ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट। ओके, आते हैं। तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, कैसे पता चला हमें एनालॉजी का क्वेश्चन है? बीच में आपको ये सिंबल देखने को मिल रहा है इस तरह का, और मैंने कहा था जब भी इस तरह का कोई सिंबल देखने को मिल जाए और इधर एक एनालॉगस पेयर दिया हो, ठीक है, और एक एनालॉगस पेयर इधर दिया हो, तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि ये एनालॉगस पेयर जिस हिसाब से सेट होगा उसी हिसाब से ये एनालॉगस पेयर सेट होगा। मतलब इन दोनों में जो ही रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब जैसे एक तरफ के एनालॉगस पेयर के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है पास्कल, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ है पास्कल और इस तरफ लिखा हुआ है प्रेशर। अब आप अगर थोड़ा से भी आपको बेसिक नॉलेज होगा तो आपको इतना पता होगा कि प्रेशर को हम जिस यूनिट से हम नापते हैं, जिस यूनिट से हम मेजर करते हैं प्रेशर को, उसकी ये क्या होती है? यूनिट होती है पास्कल, ठीक है, इकाई होती है। पास्कल से हम इतने पास्कल इतने, ठीक है, प्रेशर। तो पास्कल से हम क्या करते हैं? प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। ये एक तरह की इकाई है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें राइट साइड में कोई एक आपको क्वांटिटी दी, मतलब कोई एक मेजरमेंट दिया हो, ठीक है, और लेफ्ट साइड में उसकी यूनिट दी गई हो, ठीक है। आप देखिए डिग्री क्या है? डिग्री एक यूनिट है, रेडियन में एक यूनिट है। काहे की यूनिट है ये? एंगल, ठीक है, एंगल नापने की यूनिट है। इंजन और ट्रेन, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। पाउंड और किलोग्राम की बात करें तो पाउंड भी एक तरह की यूनिट है, ठीक है, वजन नापने की, और किलोग्राम भी एक तरह की यूनिट है वजन नापने की। अब बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, तो यही सही होगा और इसमें प्रॉपर लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि पावर क्या है। पावर मतलब क्या होता है भाई? पावर हम किससे नापते हैं? वॉट से नापते हैं, ठीक है। अब वो पावर कैसे भी हो सकती है, ठीक है, इतने किलोवाट पावर, इतने वॉट पावर। तो हम पावर को नापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। अब यूनिट कई तरह की हो सकती है, ठीक है, एसआई यूनिट होती है, केजीएस, कई तरह की यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी तो था नहीं यहाँ पे कि नहीं इसी तरह की यूनिट हमें पता है। हमें तो सिर्फ इतना हमें मतलब है, ये राइट साइड में वो मेजरमेंट और लेफ्ट साइड में उसकी यूनिट हो, ठीक है। तो पावर की यूनिट क्या? वॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी सीरीज के क्वेश्चंस आ जाए, जब कभी भी सीरीज के क्वेश्चंस आ जाए तो सीरीज में 3 तरह की बातें होती हैं। या तो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते क्रम में, या तो सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, घटते क्रम में, या तो सीरीज ऑसिलेट कर रही होगी, मतलब कभी बढ़ रही होगी कभी घट रही होगी। ये सीरीज किस टाइप की हमें कैसे पता चलेगा? और मैंने इसके साथ साथ पैरेलल में एक चीज कहा था कि हमेशा आप 4 से 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आप अल्फाबेट को एज अ नंबर कंसीडर करो तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे डी लिखा है तो ये डी आपको 4 दिखना चाहिए। ये क्या है? प्लेस वैल्यू है डी की। एफ आपको 6 दिखना चाहिए, जी आपको 7 दिखना चाहिए, आई आपको 9 दिखना चाहिए, और जे आपको 10 दिखना चाहिए, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इनकी प्लेस वैल्यू याद ये कैसे होगा? क्योंकि याद तो करना नहीं है, याद नहीं करना है। याद करेंगे तो एग्जाम में भूल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। हो सकता है आसान लेटर्स की प्लेस वैल्यू ना भूले, लेकिन मिड वाले कुछ होंगे कि आपको भूल जाएगा। तो याद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर, तो आप जाके वहां पे प्लेलिस्ट में या वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, चैनल में विजिट करेंगे तो हाउ टू रिमेंबर प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। तो एक ट्रिक मैंने बताई थी, वहां से आप प्लेस वैल्यू आप उसको दिल दिमाग में अपने जहन में बैठा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उस जब आप वीडियो देख लोगे तो कोई भी जब अल्फाबेट आया करेगा रीजनिंग में तो आपको अल्फाबेट नंबर दिखेंगे, ठीक है। आपको इन आंखों से तो वो अल्फाबेट ही दिख रहा होगा, बट मन की आंखों से वो आपको क्या दिखेंगे? नंबर्स दिखेंगे, जो कि बेहद जरूरी है रीजनिंग में, ठीक है, 4 से 5 चैप्टर्स के लिए। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे
कि जब आप फिर इसके बाद अब जब आप ये पहचान कर लेते हो कि सीरीज क्या है, बढ़ती क्रम में है, घटते क्रम में है या ऑसिलेट कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सीरीज क्या है, बढ़ते क्रम में। सीरीज किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। तो मैंने क्या कहा था कि जब सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो भैया अगर किसी नंबर को जैसे मान लो आपको इंक्रीज करना हो तो उसमें आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ ऐड करोगे। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 है, अब 4 में आप 4 को अगर आपको 6 बनाना है तो क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे या तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को अगर आपको बढ़ाना है तो, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है क्या कि जिसमें हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें 6 मिल जाए, मतलब 4 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 6 मिल जाए, ठीक है। डेसिमल में हो सकता है वो, बट ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपली क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या किया है, 2 ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये 6 मिल गया। अगर 6 से 7 बनाना है तो क्या करेंगे, +1 करेंगे। 7 से 9 करना है तो +2 करेंगे। 9 से 10 करना है तो +1 करेंगे। एकदम आसान था यहाँ पे, ठीक है। अब आपको एक फिक्स पैटर्न मिल जाएगा, जैसे ही आप ये चीज आइडेंटिफाई कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल जाया करेगा। यहाँ पे देखिए एक फिक्स पैटर्न आपको मिल गया। कौन सा पैटर्न मिल गया आपको, +2 +1 +2 +1। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगला नंबर क्या आना चाहिए, +2 +1 +2 +1, तो आगे क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। +2 किसमें, 10 में, किसमें, 10 में। जब 10 में हम +2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 को हम क्या बोलते हैं, मतलब 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 12 होती है L की, L12, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया, करेक्ट है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, कि नहीं हमें ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, डीप में पढ़ना है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। इवन आप एंट्रेंस कोई सा भी एग्जाम होता है आपका, ठीक है, एमबीए एंट्रेंस के लिए कोई एग्जाम हो आपको, ठीक है, उसमें भी अगर आपको जरूरत हो कोई सा चैप्टर, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी तरह का आपको पढ़ना है, फिर बैंक एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, व्यापम हो गया, ठीक है, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए अगर आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अप्रोच अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, नहीं अच्छी लग रही हो तब भी बताएं, ठीक है। आइए, ये हमारा सिलोग्जम का क्वेश्चन है। सिलोग्जम का प्रॉपर पूरा एक बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा एक पार्ट बाय पार्ट सेशन तैयार किया गया है, तो वो जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में आपको सारे ज्यादातर टॉपिक मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक अभी नहीं अवेलेबल है क्योंकि चैनल अभी नया है, ठीक है, अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारे टॉपिक अभी कवर नहीं हुए हैं। बट आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है चैनल पे तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं सिलोगिज्म का क्वेश्चन। कोई ट्रिक नहीं, कोई पॉजिटिव निगेटिव ट्रिक नहीं, सारे क्वेश्चन उस ट्रिक से सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। आप फंसोगे आगे चल के, ठीक है, आप या तो रिवर्स सिलोगिज्म पे फंसोगे, या तो हो सकता है कि सिलोगिज्म की जब पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, या जो हाई लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल ज्यादा ओनली फ्यू वाले चल रहे हैं, ठीक है, तो उन टाइप के क्वेश्चंस में आप फंसोगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये बहुत पुराना तरीका हो गया। ये तरीका तब काम करता था जब सिंपल क्वेश्चंस आया करते थे सिलोगिज्म की, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी फिलहाल सिर्फ सम और ऑल और सम नॉट दिख रहा होगा आपको। तो ऑल सम नॉट सिर्फ ये 4 रिलेशन जब आया करते थे ना भाई, सिलोगिज्म कौन कौन से क्या क्या मिलकर बना होता है भाई। ऑल आपको रिलेशन देखने को मिलेगा पूरे सिलोगिज्म में, सम देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर आपको कई जगह सम नॉट देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, सॉरी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, और आपको नॉट देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो एक समय था जब सिर्फ ये सिंपल रिलेशन आया करते कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, ठीक है, सम डी आर नॉट सी, ठीक है, सम नो ई आर सी। तो इस तरह से सिंपल रिलेशन आया करते थे। आजकल क्या सिलोगिज्म के क्वेश्चंस अपडेट हो गए, ठीक है, अब नए तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उनमें अब वो ट्रिक काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अब सिर्फ एक ही ट्रिक काम करेगी, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अलावा ऐसी कोई सी भी टेक्निक, ऐसी कोई सी भी ट्रिक एग्जिस्ट नहीं करती आज के डेट पे जो सिलोगिज्म के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, हर एक लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे, ठीक है, क्लियर है। और दूसरी चीज ये देखिए, सिलोगिज्म का जो क्वेश्चन जो बनाया जाता है, ठीक है भाई, स्टेटमेंट कहाँ से निकल के आता है, ये स्टेटमेंट निकल के आता है कहाँ से, वेन डायग्राम से, ठीक है भाई। जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर कोई भी ऐसे मैंने ये सर्कल कर बना दिया, ठीक है, कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया। अब इसको मैं अगर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बड़े आराम से कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन सेट किया जाता है सिलोगिज्म का। तो जिस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है, अगर हमें उसका करेक्ट सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे। तो हम यहाँ पे वही चीज करेंगे कि हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, एक अपना वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर कंक्लूजन पढ़ेंगे, और कंक्लूजन से हम ये कंक्लूजन क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे किसके थ्रू,
अपने जो हमने जो वेन डायग्राम बना लिया है उस वेन डायग्राम के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना कंक्लूजन कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। सुनने में हो सकता है थोड़ा लग रहा हो कि अरे ये कितना लेंदी प्रोसेस हो गया, ठीक है। अभी आप देखिए आगे पहला लिखा हुआ है यहाँ पे सम एप्पल्स आर मैंगो। मैंने हमेशा बताया अपने वीडियोस में कि सबसे पहले ऑल वाले आप स्टेटमेंट पढ़ो और उनका वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ऑल मैंगोज आर ग्रेप, ठीक है, ये हो गया मैंगो, ये हो गया ग्रेप, ये हो गया मैंगो, ये हो गया ग्रेप, ठीक है। ऑल मैंगोज आर ग्रेप। फिर सम एप्पल आर मैंगोज, सम एप्पल आर मैंगो, तो उसका कैसे ड्रॉ होगा वेन डायग्राम, ऐसे सम एप्पल आर मैंगो, ठीक है। हो गया, पहले का हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरे को ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब कुछ नहीं करना है, अब आपने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ के जब आपने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपके ये स्टेटमेंट अब किसी काम के नहीं रह गए। आप स्टेटमेंट पे बिल्कुल नजर भी नहीं घुमाओगे, सारा कुछ अब आप डिसीजन लोगे कहां से, वेन डायग्राम से। भाई इसीलिए तो वेन डायग्राम बनाए, टाइम पास करने के लिए थोड़ी बनाए, ठीक है, जिससे चीजें आसान हो जाए। भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंक्लूजन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें वेन डायग्राम में दिख रही हैं। जो चीजें वेन डायग्राम में दिख रही हैं वही चीजें सही होंगी, उनके अलावा सारी चीजें गलत हो जाएंगी। आपको कोई चीज एज्यूम नहीं करना है अब यहाँ पे। जैसे सम एप्पल्स आर ग्रेप, ठीक है, सम एप्पल आर ग्रेप क्या आपको दिख रहा है इस पूरे वेन डायग्राम में? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भाई? सम एप्पल आर ग्रेप का वेन डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये मतलब एप्पल में ग्रेप का सर्कल आना चाहिए, एप्पल में ग्रेप का सर्कल आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए ये ग्रेप है, ये ग्रेप है, और ये देखिए ये यहाँ पे सम ग्रेप। भाई ये जो मैंगो था ये क्या बन गया था बाद में, ग्रेप ही तो बन गया था, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। ये मैंगो तो आखिर ग्रेप ही बन गया ना अब तो, तभी तो कहा था वहां की ऑल मैंगोज आर ग्रेप। तो यहाँ पे हमें दिख रही है चीज कि सम एप्पल्स आर ग्रेप, हमें साफ साफ दिख रहा है वेन डायग्राम में। तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, फॉलो कर रहा होगा। सम एप्पल आर नॉट ग्रेप, अब कह रहे सम एप्पल आर नॉट ग्रेप, सम एप्पल आर नॉट ग्रेप, कह रहे कुछ एप्पल ग्रेप नहीं है। क्या ये चीज हमें दिख रही है? नहीं दिख रही है। ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एप्पल है और यहाँ पे ग्रेप है, ठीक है, यहाँ पे भी एप्पल है और यहाँ पे भी ग्रेप है, राइट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको सेम देखने को मिल रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक जगह आपको सम देखने को मिल रहा है, एक जगह आपको सम नॉट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं, सम और सम नॉट? सम और सम नॉट क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, बट कब? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन तो रहा है, बट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन रहा है, बट क्या यहाँ पे ईदर और की कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो बन जाए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनने के बाद एक दूसरी चीज सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्या? कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे क्या आने चाहिए, गलत आने चाहिए, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहीं पे बन रहा है और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत आ गए, तब जाके हम कहते हैं ईदर वन फॉलो और टू फॉलो। अगर दोनों में से एक भी सही आ गया तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भले ही बन रहा हो, ईदर और की कंडीशन वहां पे नहीं लगती, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे ईदर और की कंडीशन नहीं लगाई, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में भी ईदर और शायद नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली, तो कंफ्यूज नहीं होना कि भैया आपने देखा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, तुरंत खट से ईदर और कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपको चेक करना है कंक्लूजन कि दोनों कंक्लूजन गलत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दोनों नहीं गलत आ रहे हैं, सिर्फ दूसरा गलत आ रहा है, क्या आ जाएगा आंसर? ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो यहाँ पे शायद हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ना तो फर्स्ट ना हो तो मतलब पहला और चौथा हिंदी में इंटरचेंज हो गए, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखें तो पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। हिंदी में लिखा हुआ केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, हिंदी वाला ये पहले और फोर्थ में ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। सोल्यूशन आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं समझ में आ रहा हो तब भी बताएं। चलिए अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया किसका, ये एनालॉजी का, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई है आपके पास, अगर ये वाला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13, ठीक है, और 13 के बाद लिखा हुआ है 182। देन यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, वहां पे सिंबल वाला नहीं बना हुआ है बट वहां पे बनाना चाहिए था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या है। मैंने क्या कहा था कि अभी जस्ट मैंने बताया कि एनालॉगस पेयर कैसे सॉल्व करते हैं, जो रिलेशन इनमें होगा वही रिलेशन इनमें होगा। अब इनमें रिलेशन कैसे पता चलेगा हमें? देखिए मैंने कहा था कि नंबर्स का खेल है, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो नंबर आपके दिमाग में ऑलरेडी हिट करेंगे। अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब अच्छी तरीके से याद हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये जो 182 है वो 13 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है। अगर 182 13 के स्क्वायर के आसपास है, जो कि 169 होता है, 169 होता है, तो हम देखेंगे कितना आसपास है,
ठीक है, जैसे हम इनमें जब ये सबको जब माइनस करेंगे 182 में 169 तो कितनी आएगी वैल्यू, 13 आएगी। मतलब 13 के स्क्वायर में 13 ही कम है, ठीक है, 13 का स्क्वायर किया है और उसमें 13 माइनस कर दिया है और वही हमें क्या मिल गया, 182। ठीक है, तो अब यही चीज हम इसमें करेंगे, मतलब पहले हम क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 17 माइनस कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे हम। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर निकालेंगे हमें, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। सॉरी 13 माइनस नहीं, 13 ऐड कर रहा है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, 13 ऐड कर रहे हैं, तो 17 का स्क्वायर कर दिया हमने, अब हम इसमें 17 ऐड करेंगे। ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जैसे आप यूनिट डिजिट जोड़ोगे 9 7 16, मतलब यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। 16 और 64 में क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे देखिए कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं सोचना है। ठीक है, 16 और 64 में क्या रिलेशन है आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। तो जो 16 है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक है, और जो 64 है वो 4 का क्यूब है। क्लियर है। जो 49 है वो क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अब आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 7 का क्यूब होनी चाहिए। और 7 का क्यूब क्या होता है, 343, 343। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक ही सेशन में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि नहीं हमें एक ही सेशन में ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। अभी मैं कम क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक ही सेशन में। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं ज्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं एक ही सेशन में तो बिल्कुल आप बताएं। ठीक है, जिससे देखिए आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक ही सेशन में अगर मैं मैराथन 8 घंटे का लेके आ जाऊँ और आपको 100 क्वेश्चन करा दूं और 100 क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन भी बाद में नहीं बने तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर जो कुछ भी आपकी डिमांड है, जो कुछ भी आप चाहते हैं, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है, या फिर रीजनिंग से रिलेटेड या फिर स्पीड मैथ से रिलेटेड कुछ भी आप अगर चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने वीडियो देख